कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के धमाकेदार इस सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9वीं गणित, ठीक है ना, NCERT न्यू सिलेबस 2024-25। तो प्यारे बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा आपकी आ रही है, ठीक है ना। तो उसमें से आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, चाहे वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो या कि, ठीक है ना, चाहे तिमाही हो आपकी 3 महीने वाली, या कि 6 माह वाली, छमाही, या कि वार्षिक परीक्षा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, तीनों परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हमेशा 4 नंबर में। ठीक, तो क्या कह रहा है कि 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर नहीं है 0 की, ठीक है ना। Q यानी P/Q प्यारे बच्चों, P/Q यानी अंश बटा हर। आंसर हमारा काहे में आना चाहिए, लॉलीपॉप अंश और हर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल पे, ठीक है ना, सवाल पे चलते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.6 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। बार के चिन्ह का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर बार का चिन्ह लग जाए, ठीक है ना, मान लो 7 में लगा है, ठीक, तो उस संख्या को हम जरूरत के अनुसार कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए 0.777777 डैश डैश अनंत तक, ठीक है ना, जितनी हमारी मर्जी पड़ेगी हम उतना इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 0.6, तो यहाँ पर हम मान लेंगे हल, माना x बराबर 0.6 का बार, ठीक है ना, 6 में बार का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x बराबर 0.666 डैश डैश, ठीक है ना। हमने क्या कहा था कि अगर 6 में बार का चिन्ह लगा हुआ है तो हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हमें यह देखना है कि कितने अंकों में बार का चिन्ह लगा हुआ है। भाव तो आप क्या बोलोगे कि सर जी केवल 1 अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ है और वो अंक क्या है, 6 है। तो जब 1 अंक में बार का चिन्ह लगेगा, यानी 1 अंक में, तो हम किसका गुणा करेंगे, 10 का, 2 अंक में तो 100 का, और 3 अंक में तो 1000 का गुणा करेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है मेरे, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो x में हम 10 का गुणा करेंगे तो x गुणे 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 10x। तो यहाँ पर हम हो जाएगा 10x बराबर 0.666 में 0.666 में 10 का हम गुणा करेंगे तो देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब 10 का हम गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 0.6 है, तो किसक के क्या हो जाएगा 6.66, ठीक है ना। अगर 100 का गुणा करते तो हमारा दशमलव कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता 6.6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6.66। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 6.666 डैश डैश, ठीक है ना। यहाँ पर 3 6 है तो यहाँ पर भी हमने 3 6 कर दिया। हमने क्या कहा था कि बार का चिन्ह लगा हुआ है, यानी हम संख्या को जहां तक हो सके यानी जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए तो समीकरण 2 हमारा क्या है 10x
बराबर 6.666 डैश डैश। समीकरण 1 हमारा है x बराबर 0.666 डैश डैश। घटाना है तो यहाँ पर a माइनस और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 6 है, ये कट गए, कितना बचा बराबर 6। 10x में से 1x गया तो कितना बचा 9x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 6/9। तो ये कटेगा कितना 3 दूना 6 और 3 त्रिकाई 9। तो कितना आ गया आपका x बराबर 2/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर, जो क्या दिखा रहा है कि x बराबर 2/3, यानी ये काहे के रूप में है p/q के रूप में है, ठीक है ना। जहां p और q पूर्णांक है तो ये पूर्णांक भी है, और q बराबर नहीं है 0 के, यानी q हर का मान 0 भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह हमें इस सवाल को हल करना है, ठीक। तो हम आपको अगली वीडियो में एक और ही इसी के जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। उसके पहले हम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं HW में। HW क्या है आपका कि 0.3 का बार को p/q के रूप में व्यक्त करो। ये आपको हल करना है, ठीक है ना, ठीक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, किसी बच्चे का 4 नंबर छूट ना पाए, ठीक है ना। किसी भी बच्चे का 4 नंबर छूट ना पाए, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।